बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब और अमानत कशकोरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। शुरू करते हैं वसीम मलिक साहब आपसे। नया केस आ गया NA-97 तांदया वाला रिकाउंटिंग का केस है और बेंच में जो बैठे हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जो पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। 4 सीटें छीनी जा चुकी हैं। ये मखसूस नशिस्तों का रिएक्शन है कि एक दरवाज़ा खोला गया है आर्टिकल 225 के ऊपर कि जब आएँ रिकाउंटिंग करवाएँ और हमसे सीट ले जाएँ। अच्छा, मुख्तलिफ लोग ना इसे एक्सटेंशन के हवाले से प्लान बी सी डी और ई तक चले गए हैं। अब मेरा इस हवाले से थोड़ा सा एक अलग स्टांस है। वो ये है कि ये एक्सटेंशन के लिए नहीं, एक्सटेंशन के लिए चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने बहुत कोशिशें कर लीं, मगर जिस रोज़ मखसूस नशिस्तों के मामले पर आना 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 जिस रोज़ मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक्सटेंशन वो जो फ़ैसला आया 12 जुलाई का, उस रोज़ से एक्सटेंशन मुझे नहीं लगता होगी। क्योंकि मैंने पार्लियामान में जब नंबर गेम देखी, सेनेट की जब मैंने नंबर गेम देखी, तो उसमें अभी तक भी वो जो 3 नशिस्तें गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, छीन कर जी। वो मुस्लिम लीग नून के हवाले की गई हैं, उसके बावजूद भी मुझे एक्सटेंशन दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन ये जो आपको रिकाउंटिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वापस छीन कर PMLN को देना, ये उस सिलसिले की कड़ी है जो एक प्री पोल रैगिंग की गई इंतखाबात से कबल, फिर पोल डे रैगिंग की गई, फिर पोस्ट पोल डे पोल रैगिंग जो है वो की गई। और उसमें हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब हैं, उन्होंने मुकम्मल सहूलतकारी की, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद सियासी जमातों की और हमारे मुल्क की इस्टाब्लिशमेंट की। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा अगर 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जी। तो वो 25 अगर अगर चले एक लम्हे के लिए अभी भी, क्योंकि वो ऑन बोर्ड कुछ लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन है, मेरे नज़दीक नहीं है। मैं अच्छा। अभी भी कह दूं कि मेरे नज़दीक चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की लाख कोशिशों के बावजूद भी एक्सटेंशन नहीं है। तो अगर वो 24 या 25 को 26 को रिटायर होंगे, तो जिस रोज़ उनका आखिरी दिन होगा, उनका बस चला, तो वो इस निज़ाम के लिए, इसकी सर्वाइवल के लिए यही फ़ैसला, ऐसा फ़ैसला देकर जाएंगे। उसकी वजह है, जी। आप मुझे एक बात बताएं, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा बड़े अदब और एहतराम के साथ इगोइस्टिक आदमी हैं और वो अपना स्कोर सेटल हर सूरत करते हैं। इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाजिसा जितनी सहूलतकारी कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ वो एक रेफरेंस है। सही। लेकिन आप इधर देखिए कि एक शख्स वो रेफरेंस है या रिएक्शन है ये सब? उसका रिएक्शन दे रहे हैं ना। देखिए, उस वक्त इमरान खान ने अपने पत्ते खेले, हम्म। जो कि आज चाहे गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन काजी फाजिसा साहब को कटहरे में तो खड़ा किया। सही। उनकी अहलिया मोहतरमा को भी कटहरे में खड़ा होना पड़ा, जवाबदेह होना पड़ा, करेक्टर असैसिनेशन और बहुत सारी चीजें उस वक्त भी हुई। लेकिन उस सब का रिएक्शन आज दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि जब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा मुतादिद मरतबा कह चुके कि उनके 13 जनवरी के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तशरीह नहीं की, और इलेक्शन कमीशन हर दूसरे दिन एक प्रेस रिलीज के जरिए, और जहां जहां उसका बस चलता है, उसके वकला का बस चलता है, वो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के सामने डंके की चोट पर खड़े होकर कहते हैं कि जी आप गलत हैं, हमने आपके फैसले की दुरुस्त तशरीह की थी, आपका फैसला गलत है। सही। तो अब आर्टिकल 225 को वायलेट करना। नहीं, जो मैं हाँ, आर्गूमेंट डेवलप कर रहा हूँ, उस सब के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा इलेक्शन कमीशन को थपकी देते हैं। क्यों? क्यों? वजह यह है कि अगर चीफ जस्टिस का सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सर्वाइवल है। सही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सर्वाइवल तब मुमकिन होगा जब चीफ जस्टिस का सर्वाइवल होगा। सही। तो इन दोनों शख्सियात ने जो आईनी ओहदे पर बैठी हैं, इन्होंने जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात में अपना किरदार अदा किया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर गुजरते दिन इस फैसला दिया जाए। जहां पर आपने आइन के आर्टिकल 225 की बात की, इंतखाबी तनाज़े ट्रिब्यूनल्स में हल होते हैं, उसमें अदलिया का या इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई किरदार नहीं होता। आप जरा वो जो 3 नशिस्तों वाला फैसला है, वो जरा उसका तहरीरी हुक्मनामा पढ़ें। मतलब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने अपने उस हुक्मनामे को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, पहले उन्होंने इलेक्शन एक्ट, आईन पाकिस्तान, अदालती नज़ायद सारे फैसले में लिखकर आखिरी के 3 पैराग्राफ्स में एक चीज डेवलप की। उन्होंने कहा कि वो जो रिजल्ट कंसोलिडेशन थी ना 8 फरवरी के रोज, वो आरओज ने कंप्लीट नहीं की थी। अच्छा। और रिजल्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट ना करने की जो 2 वजूहात लिख रहे हैं, एक वजह वो ये कि आरओ की जानिब से उस दिन तमाम कैंडिडेट्स को जो गिनती के वक्त या रिजल्ट कंसोलिडेशन के वक्त नोटिस जारी करना होते हैं। ये बहावलपुर ट्रिब्यूनल भूल गया था NA 154 के केस में, ये लाहौर ट्रिब्यूनल भूल गया था 81 के केस में। मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि चूंकि नोटिस जारी नहीं किए गए थे, इसलिए रिजल्ट कंसोलिडेशन नहीं हुई। मुझे आप एक बात बताएं, नोटिस जारी करके तमाम फरीकैन को बिठाना तो दूर की बात, इस मर्तबा किसी उम्मीदवार को आरओ ऑफिस जाने की इजाजत थी?
किसी को भी नहीं। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें उनके उम्मीदवारों से पूछिए कि क्या आपको भी आरओ ऑफिस जाने की इजाजत थी। अमानत किशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम NA 55 था गालबन, ये बशारत राजा साहब वाला हल्का था पिंडी का। हम कोई 4 घंटे आरओ ऑफिस के बाहर जलील होते रहे। नकाब पोश अफराद जो थे वो आरओ ऑफिस जा रहे थे, लेकिन सहाफियों को जो इलेक्शन कमीशन के एक्रीडेटेड कार्ड लेकर घूम रहे थे उन्हें आरओ ऑफिस जाने की इजाजत नहीं थी। उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस जाने की इजाजत नहीं थी। तो हजूर ये जो रिजल्ट कंसोलिडेशन का आपने पूरा एक बहाना तराशा है ना, वो पूरे मुल्क में कहीं पे नहीं हुआ। सही। और फिर आपने ये अख्तियार भी आरओ से ले लिया, हालांकि जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, उन्होंने कहा कि ये अख्तियार भी आरओ का है कि वो गिनती की दरखास्त मुस्तरद भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का अख्तियार आरओ से वापस लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप तो कभी इंतखाबी नताइज कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, इंतखाबी अमल ही मुतनाज़ा रहेगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अख्तियारात से तजावुज़ किया। अकील अब्बासी साहब ने वहीं उसी जजमेंट में अपने डिसेंडिंग नोट में समझाया कि ये इंतखाबी तनाज़ा नहीं था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट घुसी है। ये था कि जब रिजल्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई थी, जब आरओ के पास ये अख्तियार था, उन्होंने दोबारा गिनती नहीं की, आरओ ने प्रेशर के बावजूद भी वोट मुस्तरद नहीं किए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने बैठकर ठप्पे डबल लगाकर वोट मुस्तरद कर दिए। और उसके बाद अब देखिए, और वोट मुस्तरद भी सिर्फ पीटीआई के, और 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट मुस्तरद हो रहे हैं। डिजिट उतने का उतना रहता है। एग्जैक्टली। तो उस पे जिस तरह का फैसला दिया गया है, तो ये अब जो तांदलिया वाला केस लगा है, इसमें भी केस के जो मेरिट्स हैं वो वही हैं जो पहले 3 नशिस्तों के थे। इधर से भी हम तो एक को जीता देखेंगे, तो अब इधर से भी जो मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है वो मजीद बढ़ने जा रही है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच का ऑलरेडी फैसला है। 2 जजेस बैठ के, और वो भी 2 वो जजेस जिनके बारे में हमारे दोस्त बशारत राजा साहब कहते हैं कि ये दस्तखती ग्रुप का हिस्सा है, और जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है वो उस दस्तखती ग्रुप को हेड भी करते हैं। तो और काजी साहब उनके फैसले को तो वो अब सारा है, तो देखते हैं कि अमानत किशकोरी साहब, जैसे वसीम मलिक साहब फरमा रहे हैं कि ये जुडिशल पैकेज का नहीं है, काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर ये एक्स्ट्रा माइल पे जाना, आइन को रीराइट करना, ये फिर काजी साहब क्या बदला ले रहे हैं इमरान खान से, पीटीआई से? वो तो पीटीआई बार बार अपनी पिटीशन में भी कह चुकी है, इमरान खान ने भी कहा है, और काजी साहब तो कहते हैं कि वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं और हवाले भी देते हैं हर फैसले में। वो आइन आपने भी पढ़ा हुआ है? अब हम सब ने पढ़ा हुआ है, पाकिस्तानी तमाम जिसको मसला होता है आइन ही पढ़ता है कि अपने राइट्स के लिए, चीज़ों के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई बार बार ये कह रही है कि वो रेफरेंस ही वजह है, उसी वजह से ही उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। और काजी साहब अगर पीटीआई का नाम भी आए इस मुकदमे में तो वो कहते हैं कि इनके अगेंस्ट ही फैसला होगा। जैसे वो बंदियाल साहब के दौर में होता था कि बेंच बनता था, लोगों को पहले पता होता था कि जी ये फैसला आ रहा है। अब काजी साहब के दौर में भी वही हो रहा है, बेंच बनता है तो आपको पहले आइडिया होता है। अदालतों में हो रही है ये बदकिस्मती है हमारी 2018 से, क्योंकि मैंने तब से स्टार्ट किया था, तब से ये चीज़, जो भी चीफ जस्टिस आता है तो आपको पहले पता होता है कि फ़लान जज चीफ जस्टिस के साथ है, इनकी ग्रुपिंग है, और ये अपोजिशन के जजेस हैं, ये गवर्नमेंट के फेवर में है। ये बदकिस्मती है हमारी, ये निज़ाम ही ऐसा हमारा अदालती बन गया है। और बेहतर होना चाहिए, और चीज़ों को, लोगों को इंसाफ, अदालत जिस चीज़ के लिए बनी थी। तो बाकी बात कर रहे थे मलिक साहब के एक्सटेंशन वाली, और मेरे ख्याल में एक्सटेंशन होगी भी नहीं, और काजी साहब खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड भी कह चुके मैं नहीं लूँगा। अब अगर ऑन द रिकॉर्ड, जैसे उन्हें बोलने की ज़्यादा आदत है, ऑन द रिकॉर्ड वो अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं उस पर बोले। नहीं, ऑन द रिकॉर्ड वैसे भी जजेस कोई ऐसी बातें नहीं करते, पर्सनल जो भी कुछ भी घुसा लेते नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन वाले पे। लेकिन हाँ, हुकूमत जो चीज़ कर रही है, उनकी जो कानून साजी और चीज़ें, तो उसमें हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ ला रहे हो। अगर एक्सटेंशन इन केस नहीं होती, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं रहा ना कि आपके पास सीट्स नहीं है, आप ठीक है वो बंदे जा रहे हैं उधर जो इलेक्शन मैटर्स में, उन सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में 19 से 21 MNAs हैं जो कि उन्हें चाहिए मज़ीद, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। लेकिन हो सकता है हुकूमत कोई कोशिश में हो, या बंदे पूरे कर भी ले, मौलाना है कोई, किसी तरह से भी शायद कोशिश में तो लगी हैं, और आईनी तरमीम इस तरह ना हो शायद एक्सटेंशन के हवाले से। लेकिन कोई पैकेज की बातें हो रही हैं, जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, और उसमें कोई आईनी अदालत बनाने की भी बातें खुद मिनिस्टर्स कह चुके हैं, तो हो सकता है उस हवाले से कुछ किया जा रहा हो कि एक आईनी अदालत अलग से बन जाए। और अब कौन होता है उसका सरबराह, ये तो सरप्राइज होगा, इधर से ही हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से किसी को उसका सरबराह लगा दें रिटायरमेंट के बाद, या और सियासी केस सिर्फ उधर डील। हाँ, अगर ये सब कुछ हुआ ना, इस सब के जिम्मेदार जो होंगे ना, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। नहीं, काजी साहब क्यों? जब कैसे मंसूर अली शाह कैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन और कानून के मुताबिक क्यों दिया होंगे? उन 7 जजेस ने क्यों दिया? ये जो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम, 4 चीफ जस्टिस, एग्जैक्टली
पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा करने की बात जो की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ एपलेट फोरम के तौर पर किरदार अदा करे और एक आईनी जो अदालत है वो एक और खड़ी की जाए। पैरेलल जुडिशल सिस्टम आप खड़ा करने की इस हद तक आप आईनी तरमीम के नहज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो जो एक सहूलतकारी आपको चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दे रहे थे, 12 जुलाई के फैसले के बाद अदालती डायनामिक्स कुछ इस तरह से बदली, तो क्या इसके ज़िम्मेदार जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब या अरफान सादत साहब नहीं है? अगर हैं तो हमें कहना चाहिए जी हैं। बिल्कुल सही। तो अगर बनी तो ये जिम्मेदार होंगे। सही। काजी साहब, कब आपको लगता है कि इन मामलात को खुदा हाफिज कह देंगे? कोई दूर तक नज़र आता है, ये टिल रिटायरमेंट हम यही माहौल देखेंगे, यही इंतशार देखेंगे, यही तकसीम देखेंगे? नहीं है, आप देखें मुगल साहब, आप क्या अगर कर भी दें, आप क्या रह गए? नहीं, अब आखिरी महीने आप देखें, नहीं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो था, काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उनके पूरे टेन्योर के अंदर एक ही मामला था सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्शन का। अब वो हो गया इलेक्शन, चीज़ें सबके सामने हैं, किस तरह रिजल्ट बनाए गए, क्या हुआ उसके अंदर, तो अब सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अब रिव्यू पटिशनें पड़ी हुई हैं, वो लगाएं ना लगाएं, वो 2 महीने बाद कोई और जज लगा देगा। अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं चीफ जस्टिस तो वो लगा देंगे। अब और क्या हो सकता है? अब जितनी अब खुद वो कह चुके हैं, हमारी ना सुने, खान साहब ने कहा है, पीटीआई की पिटीशन आ चुकी हैं कि हमारा कोई मुकदमा सुने ही ना, तो अब उसमें क्या मजीद क्या खराबी, क्या गलत फैसले दे सकते हैं वो? काजी साहब, क्या आपको भी लगता है जैसे वो जड़ावाला पहुंच गए थे, पुलिस वाले से डायरेक्ट हो गए थे, हदायत देना शुरू कर दी थी, इधर मीडिया को इंटरव्यू दे दे थे कि उन पर इल्ज़ाम लगा, वो डायरेक्ट आ गए थे। अब वो उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन को ख़त लिखा, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया, आज वही काजी साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ आज अलीमा खान साहिबा आई और उन्होंने कहा कि इन्होंने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, सबसिडियस मामले पर इन्होंने इज़हारे राय किया ताकि दूसरी अदालत को एक डायरेक्शन मिले, प्रेशर आए। क्या ये जायज़ है काजी साहब? नहीं, ये है, कोर्ट का भी प्रेसिडेंट है, कोर्ट कभी भी कोई भी पेंडिंग केस है उस पर बात नहीं करते जजेस, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, कोई भी जज हो। अगर किसी भी अदालत में मामला पेंडिंग होता है तो उस पर वो बात नहीं करते। लेकिन काजी साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला था, ये इस हद तक इसका फैसला आ चुका है कि बाहर से जो पैसा आया था वो वापस हो गया, कैबिनेट ने कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, वो केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का, तो उस पर होगा, इफेक्ट होगा। और जो भी उसकी वजह बताएं कि ये मामला इस हद तक ख़त्म हुआ, लेकिन ओवरऑल पूरे केस पे तो इफेक्ट होना है। चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। और तो ये प्रेसिडेंट जो है ना, वो चीफ जस्टिस का, वो यही रहा है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बात करनी है। और अगर वो ज़ेर इल्तवा मुकदमा, सुने मैं आपको गिनवाता हूँ उन्होंने कब कब ये सारी वारदात डाली है, बड़ी माजरत के साथ जी। वो अगर इमरान खान के खिलाफ वो सारी चीज़ें जाएंगी ना, वो करेंगे। उन्होंने ये जो अब कल के रोज़ 190 मिलियन पाउंड पे तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए ना, हजूर वो इसके ऊपर पूरी जजमेंट दे के बैठे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत नवंबर 2023 में शुरू कहा हुई था, इसमें किसको फायदा पहुंचा सुने था? आप हाँ। तरीका वारदात सुने। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत थी, जी। आए बेंच में वकील थे मलिक रियाज के सलमान असलम भट्ट साहब। उनसे पूछा कि सलमान असलम भट्ट साहब, ये क्योंकि ये बेंच जो था गालबन गुज़श्ता चीफ जस्टिस भी बनाते रहे ना अमल दरामद के हवाले से, तो काजी साहब की उस मामले पर इख्तिलाफ था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो अमल दरामद बेंच है ये क्या होता है, ये आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? हम नहीं मानते ऐसे किसी बेंच को। तो सलमान असलम भट्ट साहब ने कहा कि हजूर आप भी उसी बेंच में आके बैठे हैं। तो चीफ जस्टिस ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अमल दरामद बेंच नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। सही, नाम तब्दील कर दिया। उसी बेंच में बैठे, समाअत चल रही थी कि अचानक ही कहा कि वो जो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए थे, वो मैं कुछ अखबारात पढ़ रहा था, यानी उन्होंने अखबारी खबरों का हवाला देकर बहरिया टाउन अमल दरामद केस में 190 मिलियन पाउंड पे फ्रीकैन को नोटिस जारी किए, उसके ऊपर पूरी जजमेंट सुनाई। सही, पूरी जजमेंट सुनाई। हालांकि वो मशरकी बैंक और वो पूरी मनी ट्रेल और मलिक रियाज के जो भी वो सारा था वो भी आया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उसके ऊपर पूरी जजमेंट सुना दी। एक किस्म का ये सो मोटो नोटिस था। और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के करीबी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि ये अमल दरामद बेंच बना ही मलिक रियाज की फरमाइश पर, टांग मरोड़ने के लिए था, फरमाइश पे नहीं, ताकि अच्छा। 190 मिलियन पाउंड के मामले को टेकअप किया जा सके। आपने एक और केस में बैठ के 190 मिलियन पाउंड का मामला टेकअप किया, फिर आप आइए 3 नवंबर 2023 को इंतखाबात केस की तारीख दे रहे हैं आप 3 रुकनी बेंच में बैठ के, और आप जजमेंट में क्या लिखवाते हैं कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने अदम एतमाद के दौरान
जो असम्बली है वो दुरुस्त नहीं तोड़ी थी, वो गलत तोड़ी थी आइन और की इनके ऊपर खिलाफवर्जी। आइन की खिलाफ वर्जी थी और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सही। आप फिर आए कासिम सूरी की उस पिटीशन पर जो वो ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी स्टे उज़रदारी लेकर वाली। इंतखाबी उज़रदारी टाइम बार्ड, वो असम्बली खत्म हो चुकी, मसूफ ने वो केस लगाया और अभी तक उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इन 3 शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो। मजीद आगे आइए, सही। 9 मई का केस, हम्म। 2 फरीक हैं, एक तरफ पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात सियासी जमात है। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं कि 9 मई इसने करवाया, 9 मई इसने करवाया, और वो कभी किसी जुडिशियल फोरम पे नहीं आया। इमरान खान की पिटीशन पड़ी है अभी तक मई 2023 की कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, पिटीशन टेकअप नहीं हुई, आईनी दरखास्त थी। मगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फैजाबाद धरना केस में बैठकर कहते हैं 9 मई की ऑब्जर्वेशन भी देते हैं 9 मई के खिलाफ, बिल्कुल। और फिर एक दिन तो जजमेंट का हिस्सा भी बनवा देते हैं। सही। और फिर ये भी जराए से खबरें थी कि जो हमजा कैंप में शामिल 5 लोग थे रावलपिंडी के, जिनकी जमानतों का केस जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साहब ने उठाया। और उसमें प्रोसिक्यूशन के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस दी थी, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल के पास किसने पैगाम पहुंचाया था कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हो गए हैं। उनके घर से ही आया था। अगर मैं वो नाम बता दूं तो उनके वैसे घर से आया बहुत था। कंस्ट्रेंट करते हैं चीफ हाँ। जस्टिस काजी फायजी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हम्म। लेकिन अगर वो नाम कोई साफी जिस दिन भी लेगा तो इन्हें अदालत पक्की है। हाँ, लेकिन बात फिर उनके घर तक चली जाएगी। एग्जैक्टली तो ये एक लंबी तारीख है यार, ये कोई प्रेसिडेंट आज का नहीं है कि उन्होंने कल बैठकर आउट ऑफ द सडन कुछ ऐसे एक ऑब्जर्वेशन दे दी। ये प्री प्लान्ड होता है, ये एक मरतबा नहीं हुआ, चलें एक मरतबा हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, चीफ जस्टिस को चीज़ों का इदराक नहीं हो पाता, लेकिन एक सीक्वेंस से बार बार होना उसकी एक वाहिद वजह है कि आपके खिलाफ उस सियासी जमात ने रेफरेंस लाई। लेकिन हजूर आप इस वक्त अदल के सबसे बड़े मनसब पर बैठे हैं आप और गैर जानबदार होंगे। आदिल खुदा ताला का वस्फ है। अगर आप नहीं दे सकते इंसाफ तो खुद को ये आईनी जमहूरी डिक्लेयर कर दीजिए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो इंसाफ का रास्ता है वो बंद है। सही। लेकिन आप इनडायरेक्टली तो वही सब कुछ कर रहे हैं। पीटीआई के लिए इंसाफ का फिर अगर ये दरवाज़ा बंद है तो फिर कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे टॉप की अदालत है। ऑप्शन बचता है, इसके बाद ऑप्शन ऊपर की अदालत ही है तो और तो कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही है। और इसी वजह से वो मायूस भी हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि जी कोई मुकदमा सुने ही ना। आज जो पिटीशन आप जिसका जिक्र कर रहे थे अलीमा खान और उनकी बहन उज़मा खान ने दायर की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने चूँकि रेफरेंस उसमें काजी साहब के खिलाफ आया था, उस दिन से कोई भी केस आया है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का तो वो उनके अगेंस्ट ही फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान चूँकि खुद भी कह चुके हैं कि मेरा केस ना सुने काजी साहब, तो इस वजह से ये वाला केस जो है 190 मिलियन पाउंड्स का, ये पहले तो रिमार्क्स वापस लें और उन्हें साथ ये भी इशारा दिया कि चूंकि ये मिसकंडक्ट हुआ है, पेंडिंग केस पे बात हुई है, तो इस पे हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जा सकते हैं, काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं। तो काजी साहब खुद को अलग कर लें। ट्रिब्यूनल के भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है उसमें भी पीटीआई ने पिटीशन डाल दी है कि जी उसमें भी काजी साहब ना सुने वो बेंच, क्योंकि काजी साहब को पहले एतराज़ कर चुके हैं। 19 अगस्त को वो केस फिक्स है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का किया, तो उसमें भी पीटीआई कह रही है कि उस पर काजी साहब को नहीं सुनना चाहिए और 5 मेंबर जो लार्जर बेंच है उससे भी अलग हो जाएं। तो अब इससे सुप्रीम कोर्ट के बगैर क्या इंसाफ कहाँ से मिल सकता है? और तो कोई ऊपर की अदालत ही है। सही। बहुत शुक्रिया अमानत आपका और वसीम आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।